औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एक्सीलेंस ऑनलाइन में। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का गेस्ट पेपर था 2024 का। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कौन कौन से दिए गए थे और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए थे। आज हम ब्रीफ बात करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास कौन कौन से सवाल में हमें कितना लिखना होता है और किस किस तरीके से हम हेडिंग्स बनानी होती है। देखिए, आपके पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फॉलोइंग लॉज। जब कभी भी याद रहे स्टूडेंट्स, आपको लॉ स्टेट करने के लिए आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखनी है और इंट्रोडक्शन के बाद उसका स्टेटमेंट देना है। अगर उसमें आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है तो वो भी आप मेंशन करेंगे, इससे आपके आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रहे स्टूडेंट्स के जब आपको डिफरेंस लिखना हो तो डिफरेंस के लिए आप लोग डिफरेंस में भी हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस में किस तरीके से आप हेडिंग इस्तेमाल करेंगे, सपोज कीजिए कि ये आपने पहला पॉइंट लिखना है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप यहाँ पर उसकी एक पहले हेडिंग बना देंगे इस तरह से आप। अच्छा, फिर आप अपना रबर टूल लेकर एक पर्टिकुलर एरिया को रिमूव कर देंगे ताकि आपके पास लाइन जो ड्रॉ हुई थी बीच में वो इतनी हिस्से की हो जाए। तो ये आपके पास लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी बेटा। ऊपर आपने लिख दिया यहाँ पर स्केलर वेक्टर, या आपने हेडिंग लगा दी मैग्नीट्यूड की या डायरेक्शन की, जो भी हर पॉइंट की हेडिंग बन रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा, उसकी हेडिंग बना दी, फिर पॉइंट लिखा, उसकी हेडिंग बना दी। तो अगर आपने 3 डिफरेंस लिखे तो अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपके 3 डिफरेंस आएंगे और याद रहे कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं एग्जाम में। फिर आपके पास है डिफाइन फिजिक्स एंड राइट डाउन इट्स 3 इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। आपको फिजिक्स को डिफाइन करना है तो आप मेन हेडिंग फिजिक्स देंगे, साइड हेडिंग डेफिनेशन, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में फिजिक्स को डिफाइन करेंगे और उसके 3 इंपॉर्टेंस देंगे डेली लाइफ में। जो भी पॉइंट आप लिख रहे होंगे कोशिश ये करेंगे कि उसकी भी हेडिंग बना देंगे ताकि प्रेजेंटेशन के साथ आपका आंसर जाए। डिफाइन द फॉलोइंग यूनिट जूल, साइड हेडिंग डेफिनेशन। याद रहे कि ये प्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। न्यूटन साइड हेडिंग डेफिनेशन, वाट डेफिनेशन, पास्कल डेफिनेशन। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव एस इक्वल टू एम एम। पहली हेडिंग आ जाएगी आपकी इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट। चूंकि बेटा वो यहाँ पर ड्राइव कह रहा है, आपको डेरिवेशन की बात कर रहा है, तो आपको डेरिवेशन में पैराग्राफ लिखना लाजिम होता है। आप ये मेंशन करेंगे कि सर आपके पास जो गिवन पैराग्राफ है उसमें ये बता देंगे कि फोर्स को एफ कह रहे हैं, मास को एम कह रहे हैं, एक्सेलरेशन को ए कह रहे हैं। उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। अगर आप पैराग्राफ नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। फिर आता है साइंटिफिक रीजन, वाई इज रोलिंग फ्रिक्शन मच लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रहे साइंटिफिक रीजन आपका 2 to 3 सेंटेंसेस में होता है और इसमें हेडिंग्स आप नहीं लगाते। हाँ, अगर आप डायग्राम चाहते हैं तो उसमें ड्रॉ की जा सकती है। फिर सवाल है डिफाइन कपल। पहले आप हेडिंग लगाएंगे कपल, साइड हेडिंग डेफिनेशन, राइट डाउन 3 नेसेसरी कंडीशंस। फिर वो 3 कंडीशंस की बात कर रहा है तो आप हेडिंग लगाएंगे नेसेसरी कंडीशन, फिर 1, 2 एंड 3 करके आप उसको डिफाइन करेंगे। याद रहे इनकी भी हेडिंग्स लगाएंगे आप। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चूंकि डेरिवेशन आ रही है तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। पैराग्राफ लिखना आपके लिए लाजिम है चूंकि डेरिवेशन में हम पैराग्राफ मेंशन करते हैं। एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, मास एंड वेट, हीट एंड टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्केलर्स एंड वेक्टर। याद रहे स्टूडेंट्स के एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के जो नोट्स प्रोवाइड किए गए और क्लासेस में जो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई उनमें ये तमाम डिफरेंसेस लिखवा दिए गए थे। आपको बस यहाँ पर मैं इतना गाइड कर रहा हूँ कि इन डिफरेंसेस में आपने हेडिंग लगा कर पॉइंट्स लिखने होंगे। एग्जाम्पल्स आप डिफरेंस में नहीं काउंट करते हैं। अगर आप 3 पॉइंट लिखना चाह रहे हैं तो चौथा पॉइंट अपनी एग्जाम्पल बनाइएगा। डिफाइन इलास्टिसिटी इन स्टेट हुक्स लॉ एंड ड्राइव एफ इज इक्वल टू के एक्स। पहले इलास्टिसिटी डिफाइन होगा, फिर हुक्स लॉ स्टेटमेंट आएगी और फिर उसके बाद डेरिवेशन स्टेप वाइज जाना होगा। अबॉलिश ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। अब देखो न्यूमेरिकल जब आएगा आपका तो न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी होगी डेटा, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हेडिंग बनानी होगी गिवन। गिवन में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास दी गई है वो सब आप लिख देते हैं। फिर आपकी हेडिंग लगती है रिक्वायर्ड। ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। फिर रिक्वायर्ड के बाद स्टूडेंट्स आप जाते हैं फॉर्मूला पर कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फिर फॉर्मूला के बाद आपकी हेडिंग आती है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद आपकी हेडिंग आती है रिजल्ट। यानी ये वो तमाम हेडिंग्स हैं जिनसे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा और याद रहे कि इसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम्स बेटा लाजमी बनेंगी। इस क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन करते हैं कि सर एक वेक्टर है, ये इसका
ये वेक्टर ए है, फिर इस तरह से आप बनाते हैं वेक्टर बी। जब ये आप कंबाइन होगा, जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वेक्टर का हेड है तो इसकी टेल है, फिर हेड है तो टेल है, यहाँ पर दोनों एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। इन स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्पिनर टू प्रोड्यूस अ टॉर्क। सर अगर हम यहाँ पर कहते हैं फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो आपको एफ भी दिया गया है, आपको टॉर्क भी दिया गया है और आपको लेंथ मालूम करने को कहता है, तो ये यहाँ पर बेटा डिवाइड हो जाएगा। वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट एट द जॉइंट्स ऑफ सेक्शन ऑफ रेल रॉक्स। सर यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, ये रीजन में आपको मेंशन करना होगा। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg डेटा में गिवन में आ गया, इज मूविंग विद द वेलोसिटी। याद रहे स्टूडेंट्स कि आपको दिया गया है किलोमीटर पर आवर। ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा, वहाँ पर आपकी एक हेडिंग बढ़ जाएगी जिसे आप नाम देंगे स्टूडेंट्स कन्वर्जन। तो आप कन्वर्ट भी करेंगे किलोमीटर पर आवर को। जब आप कन्वर्ट करते हैं मीटर्स पर सेकंड में, तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं 3600 से। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया चूंकि किलोमीटर से मीटर में जाना है, और 3600 से इसलिए डिवाइड किया चूंकि 1 आवर से आप जा रहे हैं सेकंड्स में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर सवाल है, कार मूविंग ऑन अ रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है कि वी एफ आपकी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस मालूम करना है स्टूडेंट्स, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है चूंकि ये एक्सेलरेशन है। और आपको अब एक और मसला यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स को कि सर हम कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, हमें न्यूमेरिकल्स में ये बात समझ में नहीं आती। तो आइए अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आप किस तरह से फॉर्मूला को पिक करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। देखो आपने फॉर्मूलाज तो सारे याद कर लिए हैं, आपको याद है कि कौन कौन से फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। सपोज कीजिए कि आप लोगों को जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपके जहन में 3 फार्मूला सामने आ जाते हैं जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का नाम देते हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फिर फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। फिर फॉर्मूला आता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं कि तीनों फार्मूला एक जगह पर नोट कर लेते हैं। अब आपको डेटा देखना है, आपको बेटा क्या क्या दिया हुआ है। सर मुझे वी आई दिया हुआ है, मुझे वी एफ यहाँ से पता चल गया, मुझे डिस्टेंस मालूम करना है और एक्सेलरेशन दी गई है। तो सर मेरे हिसाब से ये वाला फार्मूला फिट है। ये इसलिए नहीं चूंकि इसमें डिस्टेंस नहीं है, ये इसलिए नहीं चूंकि टाइम नहीं दिया हुआ, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि ये यहाँ पर 2a अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ जाकर मैं उसको डिवाइड कर दूँ तो मैं आंसर ले आऊँगा। एक और चीज़ स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि डिक्रीज लिखा हुआ है ना, तो ये वैल्यू आप माइनस में कंसीडर करेंगे जब आप सॉल्व करेंगे, वरना आपका डिस्टेंस माइनस में आ रहा होगा। तो एहतियात कीजिएगा, साइंस को डिस्टेंस माइनस में कभी नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन है, मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60। ठीक है सर, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सर फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला आपको अगर याद है तो फिर डेटा को सिर्फ चेक करना है कि आपका जो गिवन डेटा था वो कौन कौन से एरियाज पर था, तो बड़ी आसानी के साथ आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, और अगर अब भी कोई मसला होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि वहीं पर कमेंट्स में आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाए। फिर सवाल आता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, द प्रेशर ऑन 9 cm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल एट अ फिक्स टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट वॉल्यूम बिकम। हम कहते हैं सर प्रेशर 9 cm³ पे डबल कर दिया है फिक्स टेम्परेचर पे। लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, बॉयल्स लॉ का। ये बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर 9 cm³ आपके पास वॉल्यूम था और आपने उस पर प्रेशर डबल कर दिया है तो ये हाफ हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा बेटा 4.5। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप उन ट्रिक्स को भी समझ लेते हैं। इस तरह की जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे होते हैं और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 450 न्यूटन वुमेन पुटिंग ऑल ओवर हर वेट ऑन द हील ऑफ एरिया 2x2। देखो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है, अब आपके पास F भी दिया हुआ है
और आप एरिया भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, सर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, आपको इसको मीटर में लाजमी कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, 2 को भी 100 से डिवाइड करें, 2 को भी 100 से डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। फिर सवाल है कार ऑफ मास, आपको मास दिया हुआ है, मूविंग विद द वेलोसिटी, कैलकुलेट द एनर्जी, ये ग्राम में दिया हुआ है। तो सर फॉर्मूला था कि E इज इक्वल टू 1/2 mv², और चूंकि ग्राम में दिया हुआ है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय 1000 से। अ सिलेंडर कंटेन दिस मच ऑफ एयर एंड दैट इज द प्रेशर, व्हाट इज द वॉल्यूम इफ दिस, तो ये आपके पास फॉर्मूला है बेटा इसका, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब देखो ये भी किलो पास्कल में है, ये भी किलो पास्कल में है, तो ज़रूरी नहीं कि आप चेंज करेंगे, आप सेम रख सकते हैं, आपका आंसर cm³ में आ जाएगा। ये P1 है, ये P2 है, ये V1 है, V2 आपको मालूम करना है। अ मैन पुशेस अ कार अप टू, ये डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा। अच्छा आपने, जैसा मैं भी सर्कल कर रहा हूँ ना एग्जाम वाले दिन, आपने बिल्कुल ऐसे ही सर्कल करना होगा ताकि आपको डेटा इजी बन जाए। ये फोर्स आपको दी गई है, ये टाइम आपको दिया गया है। पावर मालूम करना है सर, पावर का फॉर्मूला है W/T, तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी F.D निकल आएगा, और टाइम भी आपको दिया गया था। तो फॉर्मूला के मुताबिक आपके पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, पुट करके हम डायरेक्टली उनका सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम कहते हैं सर अगला सवाल जो हमें दिया गया वो है हाउ मच हीट एनर्जी। सर यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mc∆T, जिसमें ये C आपको स्पेसिफिक हीट दी गई है, 2 टेम्परेचर दिए गए हैं, 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, फॉर्मूला में पुट करना और आंसर निकाल देना है। यानी कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डेटा आपका बन जाएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली, सर यहाँ मौजूद है, फोर्स दिया हुआ है आपको और एंगल दिया हुआ है, तो W इज इक्वल टू F.D cos थीटा, cos C की वैल्यू भी दी गई है आपको 1/2 यानी 0.5। फिर क्वेश्चन है डिस्कस द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सर वो एनर्जीज जो हमें दोबारा वापस मिल सकती हैं, जैसे हम डिफरेंट बायोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ते हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो वो आपको दोबारा मिल रही हैं। और अगर कोई फ्यूल आपने बर्न कर दिया तो वो आपको दोबारा नहीं मिलता, तो वो साइकिल से जो आपको कंपाउंड वापस मिल रहे हैं वो आपके कहलाएंगे रिन्यूएबल, और जो वापस नहीं मिलते वो कहलाएंगे नॉन रिन्यूएबल। आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में पहला सवाल दिया गया है आपको डेरिवेशन का, VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। आपने इस तरह से इस इक्वेशन को देखा है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इन्होंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो वही सवाल था, थोड़ा सा डॉज दिया गया है आपको। डिफाइन वेलोसिटी एंड ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इसने आपको इक्वेशन नहीं दी और कार ड्राइव कर दे, दैट इज 1/2 AT स्क्वायर। फिर कहता है सर लीनियर एक्सपेंशन और ये डेरिवेशन ड्राइव करनी है। ठीक है सर, मैक्सिमम डेरिवेशन है, और याद रहे बेटा डेरिवेशन में पैराग्राफ लाजिम है, ये आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि सर आप L अगर कह रहे हैं लेंथ को या T कह रहे हैं टेम्परेचर को, तो उसको आप मेंशन भी करेंगे वहाँ पर। फिर मोमेंटम आता है और फिर आपको प्रूव करना है, यानी फिर एक डेरिवेशन है। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन करनी है, और एग्जाम्पल की हेडिंग अलग से लगानी पड़ेगी। देखो जितनी भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आपको कोशिश करनी है कि उसमें तमाम हेडिंग्स मेंटेन रखनी है जो जो सवाल में पूछी गई हैं। फिर आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन और स्टेटमेंट है। कहीं भी लॉ आएगा तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद स्टेटमेंट, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज फ्रिक्शन, तो पहले हेडिंग आएगी फ्रिक्शन, साइड हेडिंग डेफिनेशन, फिर एडवांटेजेस की अलग हेडिंग लगेगी, डिसएडवांटेजेस की अलग हेडिंग लगेगी। अगर बहुत बेहतर होगा प्रेजेंटेशन के लिए कि आप लोग हर पॉइंट की भी अलग हेडिंग बना दें। फिर डिस्कस एनी 2 मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसे हम कहते हैं कि ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो रगड़ पैदा होती है, उसके लिए आप अगर रिड्यूस करना चाहें तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला सवाल है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सर हेडिंग आ जाएगी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डेफिनेशन, फिर डेरिवेशन आएगी और उसकी लेबल डायग्राम बनेगी। जो जो चीज़ें सवाल में वो मेंशन करनी है। काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करना है बेटा अलग से, पोटेंशियल एनर्जी अलग से डिफाइन करना है, लेकिन डेरिवेशन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh की देनी है, आपको पैराग्राफ लिखना होगा इसमें। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। याद रहे कि जितना अच्छा आप अपनी कॉपी में प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो आप यहाँ पर यूँ कर सकते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने कहा कि सर ये यहाँ से जो फोर्स अब जनरेट हो रही है, तो ये पूरा आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस साल के लिए। हाइड्रोलिक
प्रेशर का आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्शन भी है, वर्किंग भी है और लेबल डायग्राम है, बॉयल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के फिर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। तो इसमें इंट्रोडक्शन भी शामिल होगा आपका, उसके बाद आपको इसको लिखना होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम क्वेश्चन थे सेक्शन सी के। उम्मीद करता हूँ कि अब इस गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक्सीलेंस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप और भी बेशुमार वीडियोस देख रहे होंगे। सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अब तक नहीं किया और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।